आप मैं जल्दी ही बहन बन जाएंगे। बड़े बुजुर्गों ने यह समाचार सुनकर इतनी हंसी की रोकी नहीं रही थी। मैंने समझा काम पूरा हो गया है, जाने ही वाला था, लेकिन उन्होंने मुझे रोकते हुए कहा, क्या ज्ञानवती आपसे मिलने आई थी? मैं चिचाते हुए मैं कुछ नहीं कह पा रहा था, क्योंकि बूढ़ा लियू तजुलाओ का आदमी है। अगर मेरी बहन सच में गुफा में उन महिलाओं जैसी हो जाती है तो डर है कि हालत गंभीर हो जाएगी। भले ही जुआनपो मेरी सबसे विश्वसनीय व्यक्ति है, मैंने फिर भी इसे ढीला कर मना कर दिया। नहीं, आज मैंने जुआनपो को नहीं देखा। तजुलाओ ने एक बार मेरा कॉलर पकड़ लिया और लड़का ने फुसफुसाया गया, शायद बहुत नुकसान पहुंचाना चाहती है। मैं पूरी तरह से बम में था, क्योंकि वर्षों से ही शॉम्पो ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। जो भी खाने की अच्छी चीज होती थी वो चुको ले देती थी। वो मुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? जो मैंने विश्वास नहीं किया तो बड़े बुजुर्ग ने शॉम्पो की खाने सुनानी शुरू की। शायद वो हमारे गाँव की फैली पीढ़ी की शहनशेनू थी, लेकिन उसका स्वभाव जिद्दी था। वो किसी भी कीमत पर साहब शरीर में नहीं आने देना चाहती थी। भूषण जी ये मान चुका था कि उसे मौका वगैरह आधी रात चुपके से आधे घुसने की सोची, लेकिन शैम्पो जादू टोना में पारंगत थी तो पहाड़ी सांप अंदर नहीं जा पाया, जिससे गुस्से में आकर उसने उसकी एक आंख फोड़ दी। तब से उसकी और पहाड़ी सांप की जानलेवा दुश्मनी हो गई। तुम अभी भी समझ नहीं आया? शैम्पो बहुत स्वार्थी है, उसे पूरे गांव के हित की परवाह नहीं है। वो तुम्हारे पास सिर्फ बदला लेने के लिए आई। अगर तुमने उस पर विश्वास किया तो तुम और तुम्हारी बहन दोनों बर्बाद हो जाओगे। राजुल्लाह की बात ने मेरे दिल में बेचैनी पैदा कर दी और मैं उसके पीछे पीछे घर लौट आया। मेरी माँ ने जैसे ही राजुल्लाह को आते देखा वो तुरंत आगे बढ़कर बोली, बेटी जल्दी ही बन जाएगी, आप जल्दी जाकर देख लीजिए। राजुल्लाह 3 कदम में 2 कदम लेते हुए मेरी बहन के कमरे में पहुंचे और देखा कि मेरी बहन गोलमतोला में है। कबीर बिना ताकत के बिस्तर के किनारे टिका हुआ था। मेरी माँ ने कुछ कहे बिना कमर हटाया। मेरी बहन अचानक चिल्ला उठी। जो पहले सुस्त दिख रही थी उसकी आंखें अचानक भय से भर गईं। वास्तव में लगभग हो गया है, जल्दी से पिछली पहाड़ी बचाओ। बुजुर्ग ने उत्साहित होकर कहा, जो गांव के सभी जवान पुरुषों को लेकर पहाड़ के पीछे जा रही हैं। ये कहते हुए जो बाहर की सांपियां फैला इनाम देने जा रही है। मेरी माँ ने मुझे बहन की देखभाल के लिए छोड़ दिया, बार बार निर्देश देते हुए कि कोई गलती न हो जाए। मैंने माँ के निर्देश के अनुसार बहन के पास से एक भी कलम नहीं हटाया। शुरुआत में दीदी से बिस्तर के किनारे चुपचाप लेटी थी, चादर से अपने शरीर को कसकर ढकी हुई थी, लेकिन चादर के नीचे से लगातार ससराने की आवाजें आती रहीं। मैं धीरे धीरे नजदीक जाने लगी, सच्चाई जानने के लिए कि अचानक दीदी एक सांप की तरह बाहर निकल आए। लाल आंखों से फर्श पर लेट गई और कभी कभी जीभ निकालने लगी। दीदी रेंगते हुए मेरे पास आई, मुंह खोलकर कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन बस दोनों ही सिर्फ जीभ बाहर निकाल सकी, एक शब्द भी नहीं कह पाई। और भी डरावना था कि उसका निचला हिस्सा लगातार खून बहा रहा था, जिससे जमीन पूरी तरह से लाल हो गई थी। मैं दर्द से रोने लगी। दीदी के ऊपरी हिस्से को पकड़कर सिसकते हुए कहने लगी, दीदी नहीं मरेगी, मैं दीदी को नहीं खोना चाहता। बहन रोई नहीं क्या? बहन ने मेरी तरफ सीधा देखा, पूरी ताकत से आवाज निकालने की कोशिश की। कुछ बताना चाहती थी। पड़ोत की धारा का ताला? क्या पड़ोत की धारा का ताला बहन को बचा सकता है? मुझे अचानक से शैम्पू की बात याद आई। लगता है कि उसने जो कहा था वो सब सच है। मैं जल्दी से बहन को पीठ पर उठाकर पहाड़ी चढ़ने की ओर दौड़ा, क्योंकि समय बर्बाद होने का डर था। लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया कि बहन के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। जब हम झरने पर पहुंचे तो मैंने घबराकर बार बार शैम्पू शॉम्पो को पुकारा, लेकिन बहुत समय तक कोई जवाब नहीं आया। बहन ने मेरे कपड़े का किनारा खींचा, ये इशारा करते हुए कि मैं उसे नीचे उतार दो। जैसे ही मैंने उसे छोड़ा वो सांप की तरह जल्दी से तालाब में फिसल गई और पल भर में गायब हो गई। मैं चिंतित शैम्पू पुकारा, लेकिन बहन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित मैंने पानी में जाकर उसे खोजने का फैसला किया। पर्वतीय स्रोत का तालाब बहुत गहरा नहीं है, पानी मेरी थोड़ी तक आता है। मैंने सांस रोककर धीरे धीरे तालाब के केंद्र की ओर चलना शुरू किया। मुझे हल्के से बीच में एक काला साया दिखा, निश्चित रूप से वह मेरी बहन होगी। जैसे ही मैं तेजी से आगे बढ़ा, अचानक मैंने सुना कि वृद्ध महिला चिंतित होकर चेतावनी दे रही है, वहाँ मत जाओ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी टांगों को जैसे किसी चीज ने जकड़ लिया। कोई मुझे पानी में खींच रहा था। मैं धक्का मुक्की कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक बर्फीली चीज मेरे शरीर पर सर रही थी, इतने से लेकर जांग तक, फिर धीरे धीरे कमर तक पहुंच गई और अंत में अचानक मेरे कपड़ों के अंदर चली गई। मैं जितना अधिक संघर्ष करता वो चीज उतना ही कसकर लिपटती जाती। मैं डर पर काबू पाते हुए आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था, ताकि चांदनी की मदद से देख सकूं कि वह आखिर क्या चीज है। मैं आंखें खुलते ही सामने का दृश्य देखकर मैं इतना डर गया कि बोल नहीं पाया। देखा कि दीदी बिखरे बालों के साथ पानी में झुकी हुई है। उनकी लाल आंखों में खून सा उतर आया है और उनके उभरे पेट में एक मोटी सफेद सांप कुंडली मारे हुए है, जो बिल्कुल नहीं हिल रही है, जैसे सोई हुई हो। और भी डरावनी बात यह थी कि पानी में बहुत सारी सांपें थी, जैसे उन्हें किसी तरह का संकेत मिला हो। वे सभी मेरी तरफ तैरने लगी। मैं अपनी बहन का नाम पुकारना चाहता था, लेकिन पानी में कोई आवाज नहीं निकल रही थी। इस समय मेरी बहन जैसे पागल हो गई थी। उसने मेरे पैरों को कसकर पकड़ लिया और उसका मुंह बड़ा हो गया, मानो मुझे जिंदा निकलने वाली हो। जब मैं सोच रहा था कि अब मरना तय है, तभी एक जोड़ी हाथों ने मुझे अचानक किनारे की ओर खींच लिया। वो थी शैम्पू। मैं पानी को बड़ी तेजी से उगलने लगा, जिससे मेरा चेहरा लाल हो गया। लेकिन इससे पहले कि मैं राहत की सांस लेता, शैम्पू ने अचानक डरावनी मुस्कान दिखाते हुए कहा कि तुम भाग नहीं सकते। कहते हुए उसने मुझ पर चाकू से वार किया, इतनी तेजी से कि मैं बच भी नहीं सका। मैंने स्वाभाविक रूप से आंखें बंद कर ली, लेकिन कानों में एक ही चीख सुनाई दी। आंखें खोलकर देखा तो शैम्पू का चाकू अचानक मेरी बहन की टांग पर था। लेकिन मेरी बहन बिना किसी परेशानी के खड़ी हो गई और धीरे धीरे शैम्पू की तरफ बढ़ने लगी। शैम्पू के चेहरे पर डर दिखने लगा और वह लगातार पीछे हट रही थी, जबकि मेरी बहन कदम कदम पर आगे बढ़ रही थी। मैं रोते हुए चिल्लाकर कहने लगा, बहन कृपया मत, मुझे डर है कि वह सच में शैम्पू को मार देगी। उम्मीद नहीं थी कि बहन सच में रुक जाएंगे। उन्होंने धीरे धीरे सिर घुमाकर मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में फिर से पुरानी चमक लौट आई। छोड़ी तो बहन ने धीरे से मेरा नाम पुकारा और सिर को झुकाकर मुझे देखा। मैंने जोर से सिर हिलाया। हाँ, मैं
वो छोटी दोंग है ना, उस दिन से जब वो पहाड़ी झील के तालाब में नहाने गई थी तब से बहन जैसे बदल गई थी। अब आखिरकार मुझे मेरी वही प्यारी बहन फिर से दिखाई दी। मैं अपनी बाहें फैलाकर बहन की ओर कदम ब कदम बढ़ने लगा, उसे गले लगाना चाहता था। बहन का हिलना डुलना कुछ बेढंग लग रहा था, जैसे किसी चीज ने उसे नियंत्रित कर रखा हो। फिर भी वह मेरी ओर आ रही थी बाहें फैलाकर। लेकिन जब हम गले मिले तभी अचानक मुझे भयंकर दर्द महसूस हुआ। खून शरीर से बाहर फूट पड़ा। हे भगवान, बहन मुझे मारना चाहती है। मैं अविश्वास से भरी नजरों से बहन की ओर देख रहा था। खून पहले ही जमीन पर फैल चुका था। क्योंकि तुम मेरी बहन के प्यार के लिए मुझसे मुकाबला करने लायक नहीं हो। मैं अपने छिदे हुए पेड़ को पकड़कर जोर से जमीन पर गिर पड़ी। मेरी बहन मेरी मृत्यु की स्थिति को देखकर इतनी जोर से हंसी कि उसकी आंखों से आंसू आ गए। अचानक ताली बजाने की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया और पहाड़ी चढ़ने के तालाब के किनारे कई लोग इकट्ठा हो गए। सबसे आगे बड़े कुलपति थे, जिनके पीछे गाँव के आदमी थे। बूढ़े लियो ने गर्व से कहा कि बड़े कुलपति सच में समझदार हैं, जिससे उन्हें मालूम नहीं हुआ कि हमारे पास पहाड़ी नाक है। बुजुर्ग सच में समझदार हैं। उन्हें आपस में लाजू ने दिया और फिर ओंग में पकड़ ले लिया। यह चालाकी है। पहले ही वरिष्ठ ने लोगों को आदेश दिया था। हालांकि शंपो कुछ जादू टोना जानती है, लेकिन इन सालों में भी वह इन तगड़े आदमियों के मुकाबले में नहीं दिख पाई। एक समूह ने तुरंत बहन को चारों ओर से घेर लिया। हर कोई भूखे भेड़िए की तरह अपने होंठ चाट रहे थे, मानो उसे कच्चा निकल जाना चाहते हो। बड़े बुजुर्ग ने खांसते हुए कहा, घबराओ मत, काम पूरा होने के बाद तुम्हें इनाम मिलेगा। पहले वहां परिवार के छोटे बच्चे को पत्थर पर लिटाया गया, क्योंकि अधिक रक्तस्राव के कारण मैं हल्का महसूस कर रहा था, और पत्थर पर लिटा दिया गया। बड़े बुजुर्ग ने मेरे कपड़े खोलकर घाव की बारीकी से जांच की। बूढ़ा लियो उनके कान में फुसफुसाते हुए पूछने लगा, लड़की ठीक है? बड़े बुजुर्ग ने इशारा किया और धीरे से आदेश दिया, गांव की मोर बुजुर्ग महिला को खोजो। वह तो 1 साल पहले मर चुकी है। बड़े बुजुर्ग ने मुझे दिखाते हुए कहा, वही चलेगी। उड़ता घोड़ी को जिंदा बांध कर इलाज करना होगा। बहन अचानक चिल्लाई, नहीं, छोटा बच्चा मरने वाला है। बूढ़ी लियो ने बहन को एक लात मारी, तुझसे कुछ कहने का हद नहीं है। तेरी पेटी चीज को भी किसी और को पालना चाहिए। कई सदस्यों ने मेरी बहन को भी पत्थर की स्लैब पर जकड़ दिया। वह जोरदार संघर्ष कर रही थी। उसकी आंखें फिर से रक्तवान हो गई। जब वे लोग मेरा कपड़ा उतारने लगे तो बहन अचानक भड़क उठी और उसे जकड़ने वाले को टुकड़े टुकड़े कर दिया। बाकी लोग डरकर भागने लगे, लेकिन बड़ा बुजुर्ग चिल्लाया, किस बात से डरते हो? उसे पकड़ो, काम के बाद तुम्हें सुंदर परियां मिलेंगी। ये बात सुनकर उन्हें हिम्मत मिली और वे सब बहन पर टूट पड़े। मैंने बहन को बचाने के लिए दर्द सहते हुए दौड़ लगाई, लेकिन मेरे कंधे में एक चाकू घुस गया। जब बहन को घेर लिया गया था तभी मैंने तुरंत एक कदम उठाया और चिल्लाया, पहाड़ की झरने के नीचे खजाना है। जब सभी का ध्यान बढ़ गया तो बहन बड़े बूढ़े की ओर दौड़ी। बड़े बूढ़े ने खुद को बूढ़े लियो के पीछे छुपा लिया। बूढ़े लियो का शरीर तुरंत खाली हो गया। बहन बड़े बूढ़े के पास नहीं पहुंच सकी और वह उलटे झाड़ फूंक करने वाली महिला की ओर दौड़ा, कुछ कहा और फिर से तुरंत तालाब में कूद गया। चंपू कांपते हुए तालाब के पानी की ओर इशारा करके बोली, यह पहाड़ी सांप है। तालाब के नीचे सच में खजाना है। वह लालची मर्द यह सुनकर होल में तालाब में कूद पड़े। तुरंत ही साफ पानी खून जैसा लाल हो गया।